Morning, friends, and thank you very much for joining this session. आज के सेशन में मैं आपके साथ बहुत ही खास बातें करने वाला हूं और ये जो खास बातें हैं वो आपकी लाइफ में बहुत सारा पावर आपको दे सकती है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या आप पावरफुल बनना चाहेंगे? मुझे ओके, यस, सिग्नल दे करके आप बता देंगे, है ना सर? ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और अगली 10 मिनट में मैं जो भी आपके साथ बातें करूंगा वो 10 में ऐसे आपको टिप्स देने वाला हूं, ऐसे इमोशंस बताऊंगा जो आपको शक्तिशाली बना सकते हैं और ये बहुत ही पावरफुल होंगे। कहीं ना कहीं पर हमें अपनी लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट एवरीवन। नंबर 1 जो स्टेप्स है वो है लव एंड वार्मथ। कई बार हमने फील किया होगा कि जब हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं और उसी स्टेट में जब हम अपने घर पर जाते हैं तो हमारी मदर जो है वो हमें देखकर ही पहचान जाती है और आराम से हमारे सर पर जब हाथ घुमाती है, पता नहीं वो स्ट्रेस डिप्रेशन कहाँ गायब हो जाता है। वो हमें ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल रेडी हो गया हूँ, वो नेगेटिव इमोशंस जो है वो गायब हो जाते हैं। कई बार हम बहुत ही फियरफुल होते हैं, बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं और हमारे फादर जो है वो हमें पीछे से टैपिंग करते हैं या कुछ दो वर्ड्स ऐसे बोल देते, बोल बेटा क्या है, मैं तेरे साथ हूँ। और ऐसा कुछ भी जब बोलते हैं तो पता नहीं हिम्मत कहाँ से आ जाती है और डर जो है वो गायब हो जाता है। यस और नो फ्रेंड्स, ऐसा होता है ना? बिल्कुल। कई बार जब वो बहुत ही गुस्से में होते हैं और जब हमारी सिस्टर जो है वो हमारे साथ एक ऐसी स्माइल देकर बात करती है और हम उसके चेहरे को देख करके पता नहीं वो गुस्से के इमोशंस कहाँ गायब हो जाते हैं। ऐसा भी होता है हमारे साथ। तो देखिए, लव एंड वार्मथ ऐसा है कि हमारे जो नेगेटिव इमोशंस है उसे वहां से हटा देते हैं। तो हम इसका यूज कर सकते हैं। कम्युनिकेशन दो ही टाइप का होता है, या तो हम किसी के साथ अपने बारे में, अपने डिप्रेशन है, एंगर है, गुस्सा है, उसके बारे में शेयरिंग कर रहे हैं, या तो कोई सामने वाला जो है वो उसके ऊपर हमें मलहम लगा रहे, जैसे कि लव एंड वार्मथ दे रहा है। तो ये एक ऐसा इमोशन है जिसका हमें यूज करना चाहिए और एक नेगेटिव इमोशंस जो है उसे खत्म करना चाहिए। हमारी पर्सनल लाइफ में हम इसे यूज कर सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स के साथ भी हम इसे यूज कर सकते हैं। तो हमें इसका यूज करना चाहिए बहुत ही बेटर तरीके से फ्रेंड्स। नंबर 2 जो है एंड वो बहुत ही पावरफुल है, उसका नाम है ग्रेटिट्यूड। फ्रेंड्स, ग्रेटिट्यूड यानी कि आभार व्यक्त करना। हमें आज का दिन मिला है, बहुत सारे लोगों को आज का दिन भी नहीं मिला है, इसके लिए हमें थैंक्स बोलना चाहिए ऊपर वाले का। हमें जो भी मिला है हमारी लाइफ में उसके लिए हमें थैंक्स करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत ही ज्यादा अपने प्रति, हमें बहुत ही ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ है, हमें आज की तारीख में कुछ अच्छा एक्सपीरियंस भी हुआ है, तो हमें उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए। एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो बहुत ही ज्यादा मुझे मोटिवेट करती है। क्या आप सुनना चाहेंगे? ओके फ्रेंड्स, एक गांव था और उस गांव में एक बहुत ही बड़े विद्वान बाबा जी रहा करते थे, जो ऐसा कहते हैं कि उनकी सीधी बात हुआ करती थी ऊपर वाले के साथ। तो वो बहुत ही फेमस थे। एक दिन वो घूमते घूमते एक गांव में आ गए और वहां पर वो ठहरने वाले थे। तो वहां का जो एक बहुत ही अमीर इंसान था, वो अमीर इंसान उस बाबा जी के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि बाबा जी, प्रणाम करते हैं वो पहले, और उनको बोलते हैं कि बाबा जी, मैंने सुना है कि आपकी सीधी ऊपर वाले के साथ बात होती है। तो अब आगे से जब आपकी ऊपर वाले से बात हो तो आप उनको बोलिएगा कि मेरे पास सब कुछ उनका दिया हुआ है, उन्होंने मुझे सब कुछ दिया हुआ है और मैं अपनी लाइफ में बहुत ही खुश हूँ। कृपा करके अब मुझे देना बंद करे क्योंकि मेरे पास तो सब कुछ है। तो बाबा जी बोलते हैं ओके ठीक है, मैं बोलूंगा भगवान के साथ मेरी जब बात होगी तो। उसी टाइम पर बाजू में एक भिखारी भी बैठा होता है, उसके शरीर पर सिर्फ एक कपड़ा ही लिपटा होता है और कुछ भी नहीं था और उसकी हालत बहुत ही खराब थी। और वो भिखारी बाबा जी को बोलता है, अगर आपकी ऊपर वाले के साथ बात होती है तो उनको बोलना कि मुझे कुछ क्यों नहीं दिया, मुझे कुछ भी क्यों नहीं दिया, आप पूछिएगा जरूर उनसे। बाबा जी बोलते हैं ओके ठीक है। और दूसरा दिन जब होता है तो दूसरे दिन वो बाबा जी को मिलने वो अमीर इंसान आता है। तो बाबा जी उनको बोलते हैं कि मेरी बात हुई है भगवान से और उन्होंने आपको बोला है कि भाई आपको मिलना कुछ भी बंद नहीं होगा, क्योंकि आपको हर बार
आपको जब भी कुछ भी मिला है आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो, आप आभार व्यक्त करते हो ऊपर वाले का। ऊपर वाले ने बोला है कि ये आदमी हमेशा मेरा आभार व्यक्त करता रहता है। और तभी वो अमीर इंसान बोलता है, हाँ ठीक है, अभी तो मेरे पास सब कुछ आ गया है, लेकिन जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तब मेरे पास एक अच्छी हेल्थ थी और बहुत अच्छे विचार थे, उसके लिए भी मैं तो हमेशा ऊपर वाले का आभार ही व्यक्त करता रहा हूँ और करता ही रहूंगा। ये तो मैं कभी बंद ही नहीं करूंगा, क्योंकि जो भी कुछ दिया है उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है और उसके लिए मैं हमेशा उनका आभार व्यक्त करता ही रहूंगा। तो बाबा जी बोलते हैं फिर आपको मिलना भी बंद नहीं होगा। और बाबा जी बोलते हैं उस भिखारी को कि अगर तुझे कुछ लाइफ में चाहिए, कुछ पाना है, तो तू ऊपर वाले का आभार व्यक्त करना स्टार्ट कर दे। तो भिखारी एकदम से खड़ा हो जाता है और बोलता है, किस लिए आभार व्यक्त करूं? ऐसी ऐसी घटिया सी जिंदगी दी है उसके लिए, और मेरे शरीर पे एक फटा सा कपड़ा है इसके लिए आभार व्यक्त करूं? और ऐसा कहते हैं कि उस टाइम पे जोरदार हवा चली और उस हवा में वो कपड़ा भी उड़ गया। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जो सेकंड पॉइंट है, हमें ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए। और ग्रेटिट्यूड हमारी लाइफ में एक ऐसा इमोशन है जो हमें पावरफुल बनाता है। नंबर 3 जो है, एंड वो है क्यूरियोसिटी। नया नया सीखना चाहिए हमें। नए सीखने की जो हमारे अंदर एक इच्छा है वो हमें पावरफुल बनाती है, और उसके लिए हमें एक बच्चा बन जाना है, एक स्टूडेंट बन जाना है, और हर बार हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि अगर आपके कैमरे बंद है तो उसे स्टार्ट कर लीजिएगा, मैं आपको देख पाऊंगा तो मजा आएगा। तो हमें नया सीखते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। आप खुद ही सोचिए कि अगर आप सीखते रहेंगे तो कितना आगे बढ़ जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आप कहां पर होंगे, तो इसके लिए हमें आगे बढ़ते रहना है तो सीखते रहना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारी जब फर्स्ट जॉब लगी थी यार, फर्स्ट बिजनेस हमने किया था, वो किस बेस पे हमें मिला था? जो हमने पढ़ाई की थी या जो कुछ भी हमने सीखा था उसके बेस पे ही हमें जो जॉब मिली थी या बिजनेस हमने किया था वो उसके बेस पे ही था, राइट? तो कई लोग उसके ऊपर पूरी लाइफ को निकाल देते हैं उसी काम के साथ। इसका मीनिंग क्या हुआ? उसका मीनिंग सिर्फ इतना हुआ कि उन्होंने लाइफ में कुछ भी नया सीखा ही नहीं, कुछ भी नया किया ही नहीं। तो हमें आज से इस इमोशंस के साथ आगे बढ़ना है कि यार मैं लाइफ में कुछ ना कुछ नया सीखते रहूंगा, कुछ ना कुछ करते रहूंगा, और सीखते रहेंगे तो आगे बढ़ते भी रहेंगे। नंबर 4 स्टेप्स जो है, एंड वो है हमारी लाइफ में हमें पैशन के साथ जीना है, एक्साइटमेंट के साथ जीना है। और ये पैशन अगर हमारे पास आ जाता है तो डियर फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में वो हमें मिल जाता है, एनर्जी हमारी लाइफ में आ जाती है। और इसके लिए आपको क्या करना है, मैं अगर इसके ऊपर ज्यादा बोलूंगा तो ये राइट नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि एक प्री सपोजिशन भी है, उसका नाम है इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एक्ट। हमें अगर कुछ चीजें समझनी है तो हमें उसे करके देखना चाहिए, और इसके लिए मैं आपको एक स्टेप्स दूंगा, वो आप अगर एग्री करते हो मेरे साथ तो आप उसे करेंगे। कितने लोग करना चाहेंगे? वो सभी करना चाहेंगे, यस और नो? बस ओके। तो आपको क्या करना है, आज तक आप जो भी कर रहे थे उसमें 1% आपको स्पीड बढ़ा देनी है। अगर आप जो भी रोज वॉक कर रहे हो 1% उसमें स्पीड बढ़ा देनी है। हम जो भी पढ़ रहे हैं उसमें 1% स्पीड से पढ़ना है। हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें 1% हमें स्पीड बढ़ा देनी है। आप करके देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे मुझे बेनिफिट मिल रहा है, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप नए नए काम बढ़ा देंगे। जो आप काम कर रहे थे वहां पे रुक रहे थे, वहां से एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, राइट? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5th जो मैं ले रहा हूं वो है डिटर्मिनेशन। देखिए, मैंने अभी अभी पॉइंट में जिसकी बात करी वो एनर्जी की बात की है, पैशन की बात की है, लेकिन वो किसी भी काम को स्टार्टअप करने के लिए रेडी है। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है, कई बार हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी आ जाती है जो हमें स्टॉप कर देती है, डीमोटिवेटेड कर देती है। बहुत सारे हमारी लाइफ में जो गोल होते हैं और उसे हमें पाना है, चाहे वो वेल्थ का है, चाहे और कोई भी गोल है, चाहे वो वेट लूज करना है या कुछ भी हो, लेकिन बीच में हम स्टक हो जाते हैं। क्यों स्टक हो जाते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसा लगता है यार मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन चलता है। तो वहां पर जो एक पॉइंट हमें काम करेगा, जो हमें पावरफुल बनाएगा, हमें शक्तिशाली बनाएगा, और उसका नाम है डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, दृढ़ निश्चय। अगर ये हमारे पास है तो हम लाइफ में कहीं पर भी रुकने वाले नहीं हैं। और कहीं पर नहीं रुकने का नाम ही डिटर्मिनेशन है, दृढ़ता है। और ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको हमेशा वहीं पे टिकाए रखेगा, आगे बढ़ने में आपकी
हेल्प करेगा। ओके, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। नंबर 6 जो है एंड वो है फ्लेक्सिबिलिटी, और ये हमें फ्लेक्सिबल बनाता है, और कहीं पर भी अगर हम रुक गए हैं तो हमें एक ऐसा पॉइंट बताता है कि हमें वहां पर दूसरा स्टेप्स लेना चाहिए, सेकंड स्टेप्स हमें लेना चाहिए। और इसके साथ क्या होता है कि कई बार हम अड़ के रह जाता है कि नहीं ऐसा ही करूंगा, मैं ऐसा ही करूंगा, तो वहां पर कहीं ना कहीं पे हम डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है, मैं इसे भी आजमा कर देखता हूँ, थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। याद है ना वो पेड़ जो बाढ़ में एकदम सीधे होकर के खड़े रह जाते हैं, लेकिन वो टूट जाते हैं, और वो घास जो है वो पानी में मुड़ जाती है, और वापस जब वो बहाव कम हो जाता है तो वापस खड़ी हो जाती है। तो हमें फ्लेक्सिबल भी होना है, फ्लेक्सिबिलिटी का जो इमोशंस है उसे हमारी लाइफ में से इम्प्लीमेंट करना है, जो हमें पावरफुल बनाता है, राइट। उसके आगे का जो स्टेप्स है एंड वो है रॉक सॉलिड कॉन्फिडेंस। फ्रेंड्स, ये कहीं पे बाजार में नहीं मिलता है, दुकान में नहीं बिकता है, और मैं आपको कहना चाहता हूं कि सफलता का अगर कोई लाइसेंस है तो वो है रॉक सॉलिड कॉन्फिडेंस। कितने लोग पाना चाहेंगे रॉक सॉलिड कॉन्फिडेंस? सभी को चाहिए, और ये हमारी सफलता के लिए गारंटी है। लाइसेंस हमें मिल जाता है, अगर लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो एक ऐसा पावरफुल इमोशंस है जो हम सभी को इंप्लीमेंट करना चाहिए। और ये कैसे आता है? अंदर से आता है। किसी भी काम को करने के लिए कॉन्फिडेंस, चाहे स्टेज से बोलना हो, चाहे लोगों के सामने बोलना हो, चाहे एग्जाम में परफॉर्म करना हो, चाहे किसी गोल को हासिल करना है, अगर आपके मन में एक कॉन्फिडेंस है कि मैं इसे कर लूंगा, तो याद रखिएगा कि आप कर लेंगे। अगर आपके मन में कहीं ना कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, याद रखिएगा कि कितनी भी प्रिपरेशन आप कर लोगे, आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे से नहीं होगा। तो आपको चाहिए रॉक सॉलिड कॉन्फिडेंस, राइट। ये एक पावरफुल इमोशंस है जो हमें अपनी लाइफ में शक्तिशाली बनाता है, और मैं ऐसा मानता हूं कि ये हमारे अंदर एक बार आ जाता है तो फिर हमें कहीं पर भी कोई रोक नहीं सकता है। यस और नो फ्रेंड्स? ओके हरीश जी, वेरी गुड। एंड उसके आगे बढ़ता हूं मैं, एंड वो है चीयरफुलनेस। एक ऐसी पर्सनालिटी जिसके चेहरे पे हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ एक ऐसी स्माइल रहती है, जो कहते हैं ना कि काफी सारे लोग रूम के अंदर आते हैं तो उस कमरे को चहका देते हैं, और काफी सारे लोग कमरे के बाहर जाते हैं तो भी वो कमरे को चहका देते हैं। यस और नो? तो ऐसी पर्सनालिटी हमें बनना है, हमारे चेहरे पर वो चीयरफुलनेस रखना है, हमारी पर्सनालिटी में वो ग्लो रखना है, जिससे कि काफी सारे लोगों के साथ हम जब इंटरेक्ट करें, कम्युनिकेट करें, तो उसको ऐसा लगे कि नहीं बंदे में दम है, और ये हमें करना है। कई बार हम खुश तो होते हैं, सुखी तो होते हैं, सब कुछ हमारे पास होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे चेहरे पर वो नहीं दिखता है। तो खुश होना एक अलग बात है, सुखी होना एक अलग बात है, और खुश होना एक अलग बात है। तो हम सभी तरह से, हम अगर समृद्ध भी है तो हमें उसको हमारे चेहरे में, हमारे बॉडी में वो दिखाना है, और सामने वाले को फील करवाना है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ता हूं, एंड उसका नाम है वाइटलिटी। अगर हमारी लाइफ में ये नहीं है, राइट है, तो मैं कहना चाहूंगा कि इसके साथ हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारी लाइफ में वो एनर्जी हमें चाहिए, और इसके लिए क्या करेंगे? अगर बॉडी में दम है डियर फ्रेंड्स, तो माइंड अपने आप काम करने लगा। माइंड एंड बॉडी आर वन, ये एक प्री सपोजिशंस भी है। तो बॉडी जैसा लोगों के साथ हम जब बात करते, किसी काम को करते, और हमारी बॉडी में अगर एनर्जी है, तो वो हमारा माइंड ऑटोमेटिक ग्रैब कर लेगा, उस टाइम पे हम उस स्टेट में पहुंच जाएंगे। तो माइंड और बॉडी एक ही है। तो हमारी बॉडी को अगर हम परफेक्ट रखना है, तो उसके लिए हम सभी बोलते हैं कि हमें पूरा रिलैक्स करना चाहिए, पूरा आराम करना चाहिए। लेकिन कितना करना चाहिए सर? काफी सारे लोग बोलते हैं 8 घंटे 10 घंटे, लेकिन मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि 6-7 घंटे भी हमारे लिए ओके होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ज्यादा रिलैक्स भी हमें कोई बेनिफिट नहीं देने वाला है, लेकिन उस टाइम पर अगर हम अपनी बॉडी को एनर्जाइज कर लेते हैं, कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं, और हमारी बॉडी को रेडी रखते हैं, तो हम अगर रेडी रहेंगे, कंप्लीट रहेंगे, एनर्जाइज रहेंगे, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही पावरफुल इमोशंस होगा, जो हमारे माइंड को भी एक ऐसा स्टेट देगा, किसी भी काम को करने के लिए हम रेडी हो जाएंगे। नंबर 10 स्टेप जो है, एंड वो लास्ट स्टेप्स है, और उसका नाम है कंट्रीब्यूशन।
लाइफ में सब कुछ पाने के बाद भी अगर हमें अंदर से खालीपन लगता है, तो डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं पे ये स्टेप्स जो है वो आपको ऐसा पावरफुल इमोशन देगा जो अंदर से आपको बहुत ही ज्यादा सुकून देगा। लाखों रुपए कमाने के बाद भी अगर 1000 रुपए का हम दान कर देते हैं तो जो खुशी हमें मिलती है वो कहीं और से नहीं मिलती है। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि सिर्फ पैसे से ही दान नहीं होता है, और दो शब्द भी हम किसी के साथ अच्छे बोल दे, उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर दे, तो ये भी हमारा कंट्रीब्यूशन है। किसी के लाइफ में कुछ खुशी ऐड कर दे तो ये भी हमारा कंट्रीब्यूशन है। और मैं ऐसा कहना यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपको, हमारी लाइफ में ही अगर हमारी फटी पड़ी है तो हम लोगों को कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो फीलिंग हमारे अंदर नहीं आएगी जो फीलिंग आनी चाहिए, जो इमोशंस हमारे अंदर आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद जरूरत है, हमारे पास कुछ है नहीं और हम लोगों को बांटते फिर रहे। तो आप मुझे बताइए कि वो इमोशन अंदर से पैदा होगा? हम तो खुद ही रोते रहेंगे कि यार मेरे पास कुछ है नहीं, कुछ है नहीं। तो हमारे पास जो है वो हमें बांटते रहना चाहिए। अगर हमारे पास खुशी है तो वो हमें बांटना चाहिए। हमारे पास कॉन्फिडेंस है तो वो हमें लोगों को देना चाहिए। हमें तन मन धन से लोगों की कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन करना चाहिए। और एक बहुत ही पावरफुल इमोशन है जो हमें सभी के साथ, अगर हम अपने अंदर इसे इंप्लीमेंट करते हैं तो हम इतने पावरफुल बन जाएंगे, इतने शक्तिशाली बन जाएंगे कि हमारे पास एक ऐसी दौलत होगी जो कहीं से भी नहीं मिलने वाली है। तो आई एम श्योर कि इस 10 स्टेप्स के साथ आप खुद को पावरफुल कर पाएंगे। एंड मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप इन 10 स्टेप्स को अपनी लाइफ में थोड़ी सी जगह देते हो, इसके ऊपर थोड़ा सा इंप्लीमेंट करते हो, तो आप खुद को बहुत ही पावरफुल बना लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। एंड आज के इस क्लास को आप सभी ने बहुत ही अच्छे से सुना, और मैं ऐसा मानता हूं कि कहीं ना कहीं पे मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाया होगा। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।